नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने सबने नाम सुना हुआ है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब बाइंग करते हैं उसका मतलब है सबसे अच्छी कंपनी होगी तो ही बाइंग करेंगे। पिछले काफ़ी टाइम से एफआईआई का सेलिंग आ रहा है, बट कुछ डेटा यहाँ पे सामने आया है तो दिखा रहा है कि पिछले क्वार्टर्स में एफआईआई ने बहुत सारा यहाँ पे बाइंग किया हुआ है। देखिए कंपनी हमने पहली कंपनी उसके अंदर जो है वो हमने लिया है। एक है जून 2025 और सेकंड है सितंबर 2025, मतलब पिछले 3 महीने का हम डिस्कस करें तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे एक पहला है प्रमोटर, एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, डीआई मतलब म्यूचुअल फंड और पब्लिक। तो ये कंपनी के अंदर हम एफआईआई मतलब सेकेंड पॉइंट्स को देखेंगे तो यहाँ पे 2.68% पोर्शन था वो बढ़ के हो गया 6.35, मतलब तकरीबन 4% के आसपास एफआईआई का स्टेक सिर्फ 3 महीने के अंदर ही इंक्रीज हो गया है। और उसके सामने एक मजे की बात, सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि पब्लिक शेयर होल्डिंग देखें लास्ट कॉलम 30% से पब्लिक का होल्डिंग घट के हो गया है 26%, राइट। सो जो ऑल ओवर नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे अराउंड, नॉर्मल शेयर होल्डर 7,70,000 के आसपास, वो 7 लाख से नीचे, मतलब तकरीबन 80,000 जितने शेयर होल्डर कम हो गए हैं नॉर्मल इन्वेस्टर। तो ये सबसे बेस्ट साइन है कि जब एफआईआई का स्टेक जो है वो इंक्रीज हो रहा है और पब्लिक का स्टेक जो है वो डाउन हो रहा है। और ये पहली कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पे वारी एनर्जी, राइट। सो वारी एनर्जी दिस इज़ द फर्स्ट कंपनी के यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। सोलर कंपनीज है। आइए आइए दोस्तों हम देखते हैं अब सेकंड कंपनीज के बारे में। सेकंड कंपनीज के अंदर अगेन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में हम जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एफआईआई का जो 34% या तो 35% के आसपास था वो इंक्रीज होके हो गया है ऑलमोस्ट 40%, मतलब यहाँ पे तकरीबन जो है 5%, आप देख सकते हैं कि 5% का यहाँ पे टोटल ऑल ओवर इंक्रीमेंट आया हुआ है। और नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर जो यहाँ पे डिक्रीज हो गए 14% से डायरेक्ट हो गए 9.45%। उस कंपनी का नाम यहाँ पे हम देखेंगे यूपीएल कंपनी। यूपी आपने सबने नाम सुना होगा, लार्ज कैप कंपनी है यूपीएल कंपनीज, और अल्टीमेटली जो है केमिकल रिलेटेड कंपनीज है। थर्ड कंपनीज के बारे में हम दोस्तों बात कर रहे हैं तो थर्ड कंपनीज यहाँ पे सभी ने इसका भी नाम सुना होगा, वेरी फेमस कंपनीज है। एफआईआई की स्टेक की बात करें तो 7.19% से इंक्रीज होके हुआ है 9.6%, और तकरीबन पब्लिक शेयर होल्डिंग में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया है। और इस कंपनी इसका हम नाम देखें सभी लोगों ने सुना होगा, हिटाची एनर्जी पावर इंडिया, मतलब जो एसी बना रही है कंपनी। विनोस की जो एसी का अभी डिमांड है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, शायद इसकी वजह से एफआईआई का यहाँ पे बाइंग हो सकता है। नेक्स्ट कंपनी की हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट कंपनीज जो है उसके अंदर हम एफआईआई का स्टेक देखें तो जो 12.85% था वो इंक्रीज होके हो गया है 15.40%, मतलब तकरीबन 3 साढ़े 3% का इंक्रीमेंट आया है। और सबसे कम लोअर पार्ट जो आप देखेंगे 6% से भी कम था, वो अराउंड यहाँ पे 5% जितना हो गया है इस कंपनीज के अंदर। तो ये सबसे बेस्ट डेटा है कि जहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो तकरीबन सिर्फ 5% है। ऐसा इसलिए कि जो लोग जानते हैं इस कंपनी के बारे में उसने बहुत बड़ा यहाँ पे बाइंग किया हुआ, और इस कंपनी का नाम है, रिसेंटली ये स्टॉक लिस्टेड हुआ है विशाल मेगा मार्ट्स, राइट। जैसे हमारे पास डी मार्ट है इस तरीके का काम यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट कंपनी की हम बात करें तो एक कंपनी भी आपने सब लोगों ने सुनी होगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है। देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, ऑलमोस्ट हम बात करें कि सॉरी 5% के आसपास एफआईआई का जो बाइंग था यहाँ पे वो इंक्रीज होके हो गया 14%, मतलब 10% इंक्रीज हुआ है यहाँ पे एफआईआई का बाइंग। देखते हैं इस कंपनीज का नाम है, अदानी ग्रुप की कंपनी है एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस, अदानी विल्मर्स जो ऑयल के साथ, जो हम एग्री बिजनेस के साथ जुड़ी हुई है। तो ये दोस्तों 5 कंपनीज थी जहाँ पे उस बहुत ज़्यादा बाइंग आया हुआ है, और ये बाइंग ऐसा बाइंग है कि जहाँ पे कंटिन्यूअस एफआईआई का सेलिंग हो रहा है फिर भी इस कंपनीज के अंदर बाइंग आया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।